बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे जी करंट अफेयर मंथ ऑफ अप्रैल 2025 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इनके हवाले से सवाल बन सकते हैं क्योंकि मंथ ऑफ अप्रैल 2025 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिनके हवाले से कमीशन सवाल पूछेगा। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल डेज देख लेते हैं कि मंथ ऑफ अप्रैल 2025 में कौन कौन से इंटरनेशनल डेज आ रहे हैं जिनके हवाले से सवाल बन सकते हैं। तो एक तो 22 अप्रैल याद रखेंगे। 22 अप्रैल 2025 को, चूंकि हर साल 22 अप्रैल को इंटरनेशनल अर्थ डे मनाया जाता है, इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। इस बार जो इसका मोटो था वो क्या था? आवर पावर आवर प्लैनेट, यानी हमारी पावर हमारा ही इशारा। ये इसका मोटो था। सवाल यही पूछता है कि जो 2025 में इंटरनेशनल अर्थ डे मनाया गया उसका मोटो क्या है। तो मोटो आवर पावर आवर अर्थ, आवर पावर आवर प्लैनेट आप कह सकते हैं। और ये 22 अप्रैल को मनाया गया। इस तरह से 26 अप्रैल का है जी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के बारे में ये मनाया गया। तो ये भी हर साल आप याद रखेंगे 26 अप्रैल को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सबमरीन्स के हवाले से पाकिस्तान को कुछ आबदोजें बनाकर दी है चाइना ने, उनके हवाले से सवाल बन सकता है। एक प्रोजेक्ट था जो 2015 में शुरू किया था सबमरीन के हवाले से। इन आबदोजों के हवाले से तकरीबन 15 के राउंड अबाउट आबदोजें हैं जो चाइना ने पाकिस्तान को बनाकर देनी है। 2022 से लेकर 2028 तक उन्होंने डिलीवर करनी है और इसका जो टोटल बजट है वो $5 बिलियन है। ये सारे सवाल बनेंगे करंट अफेयर के हवाले से। तो मार्च में भी उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को कुछ बनाकर दी है जी सबमरीन, ठीक है जी। मार्च 2025 में बनाकर दी है उन्होंने कुछ, और कुछ जो है वो उन्होंने आगे चल के 2028 तक वो उन्होंने सारी की सारी बनाकर देनी है। कुछ पाकिस्तान में बनेगी और कुछ वहां पे चाइना में बन रही होगी। कहा जा रहा है कि 8 में से 4 पाकिस्तान में बनाई जाएंगी कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए, और कुछ जो 4 बाकायदा बचती हैं बाकी वो जो है वो चाइना में बनाई जाएंगी, ठीक है। 2015 में ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। टोटल 8 बनानी आप दोजे पाकिस्तान के लिए, चाइना बनाकर दे रहा है। टोटल इसका $5 बिलियन है। 22 से लेकर 28 तक ये डिलीवर करना है इन्होंने। उसके बाद ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ, आपको पता है, अभी जम्मू एंड कश्मीर में, इंडिया में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ये इंसिडेंट हुआ है। 22 अप्रैल को हुआ 2025 में। 26 से 28 लोग इसमें मारे गए हैं। स्याहों के ऊपर ये हमला किया गया, ट्रैवलर्स के ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें ये आप याद रखेंगे। और इसकी जिम्मेदारी वैसे TRF कहा जा रहा है। देखिए अब क्या बनता है कि उसने कबूल की है। तो इसमें इंडिया ने जो है वो इंडस ट्रीटी वाटर जो है उसमें से वो इंडिया निकल गया। 1960 में जो सिंतास मुआहदा हुआ था उसमें से जो है वो इंडिया निकल गया। आपको पता है इंडिया ने इसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रेशर में लिया था इस पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से। तो पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने कहा कि जनाब 48 घंटों से जितने भी यहाँ से पाकिस्तान रहते हैं वो निकल जाएं पाकिस्तानी, उनके वीजे मंसूख कर दिए जाएंगे। इस तरह से जहाँ पे जो आपके सफारत खाने में लोग हैं वो भी निकल जाएं। इस तरह से सिंतास मुआहदा मंसूख कर, तो इस तरह से इन्होंने स्टंट किए हैं। पाकिस्तान ने इसको रिस्पॉन्स देना इसका अच्छा खासा, पाकिस्तान ने भी इसका रिस्पॉन्स इसे दिया कि पाकिस्तान के ऊपर तुम क्यों इल्जाम लगा रहे हो, चूंकि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। और तुम लोग जो है वो BLA में भी हो, तो पाकिस्तान जो है वो इसकी जो है वो एक फॉरेन पॉलिसी या अपना फॉरेन लेवल पे जो इसकी समझने को ओपनली जो है इसकी आवाज नहीं उठाता। उसके बावजूद भी तुम ये जो है वो गुंडागर्दी कर रहे हो। हालांकि पाकिस्तान का इसके साथ कोई लेना देना नहीं इस पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से। पाकिस्तान ने कहा कि अगर है तो हमारे सामने कोई रखेगा, आप 5 मिनट के अंदर आपने इल्जाम लगा दिए, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हुआ है जी। वैसे बेसिकली इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया है ना वो इसके हवाले से इसने चनाब और झेलम के ऊपर, आपको पता है, इसने किशनगंगा और बलग्यार डैम जो है बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने, वर्ल्ड बैंक ने, चूंकि वर्ल्ड बैंक ने सिंतास मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया के दरम्यान में करवाया था, 1960 की ये बात है। तो ब्यास, रावी और सतलुज इंडिया को मिल गए थे, बाकी चनाब, झेलम, इंडस पाकिस्तान को मिल गया था। तो इसने इंडस और झेलम और चनाब के ऊपर जो वो डैम लगाए हैं, किशनगंगा और बलग्यार डैम, और तकरीबन 20% पाकिस्तान का पानी रोक रहा है और ये खिलाफ वर्जी कर रहा है इस सिंतास मुआहदे की। तो पाकिस्तान ने एप्लीकेशन दी थी वर्ल्ड बैंक की जो कोर्ट थी उसकी काउंसिल में। तो उसके हवाले से कहा जा रहा था कि उसकी जो समाअत हुई और उसका जो है वो अब रिस्पॉन्स आना था, इंडिया के खिलाफ आना था। तो इसने ये जो है वो सारा ड्रामा रचाया है।
ये आपसे पूछा जाएगा, आपने याद रखना है। करंट FIA के जो है वो DG बने जी, डायरेक्टर जनरल रिफत मुख्तार राजा साहब बने जी, इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले नेशनल लाइव एंड मोटरवे पुलिस के भी IG रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ट्रंप टैरिफ लगा है जी। आपको पता है ट्रंप टैरिफ के हवाले से टैरिफ वार एक शुरू हुई है, तो अमेरिका ने, ट्रंप ने बहुत सारे ममालिक के ऊपर जो है वो टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान के ऊपर 29% किया, 29% पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ आयद किया। इससे पहले पाकिस्तान 58% टैरिफ लगा रहा था अमेरिका के ऊपर। ये भी सवाल पूछा जाएगा आपसे, पाकिस्तान के ऊपर 29% टैरिफ लगाया गया, और इसके रिस्पॉन्स में नहीं, इससे पहले पाकिस्तान 58% जो टैरिफ था वो आयद उसने किया हुआ था USA के ऊपर। इंडिया के ऊपर उसने 26% लगाया, चाइना के ऊपर उसने 145% लगा दिया, और ऑन द रिस्पॉन्स चाइना ने रिस्पॉन्स में 125% लगा दिया। इसराइल के ऊपर इसने 17% लगाया। इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर जो इसने लगाया, और इसको टैरिफ वार का नाम दिया जा रहा है। हो सकता है कि इसके हवाले से इंग्लिश ऐसे ही ना बन जाए, टैरिफ वार के हवाले से। इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर स्टडी कीजिएगा काफी ज्यादा। वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है जी जनाब, टॉलेस्ट भी ब्रिज आप कह सकते हैं, चाइना में ये बन रहा है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चाइना ने लॉन्च किया जी एंटी ड्रोन ब्रेथ जो है वो वीपन इसने लॉन्च किया। ड्रोन जो हमले वगैरह होते हैं उनके खिलाफ जो है उनके रिस्पॉन्स में इसने एक बनाया जी एंटी ड्रोन जो है वो बना, जिसने बनाया वीपन, आप याद रखेंगे। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू UNO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। UNO में जो परमानेंट पाकिस्तान का पहले जनाब जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे वो मुनीर अकरम साहब थे, और ये बारहा कमीशन में ये सवाल पूछा, बार बार उसने पूछा कि हु वाज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पाकिस्तान टू UNO। तो UNO में पाकिस्तान की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम साहब थे। बार बार ये कमीशन के सवालों में पेपर्स में भरा पड़ा ये सवाल। अब जो इनको चेंज किया गया तो आसिम इफ्तिखार साहब बने, याद रखना, आसिम इफ्तिखार अहमद साहब बने, इनको याद रखना, अब यही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट रेलवे मिनिस्टर बने जी मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब बने, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बने सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब बने, याद रखेंगे। जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग हुई थी, हॉस्टेज किया गया था, आपको पता है 11 मार्च 2025 को यह किया गया था। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, और बुलान में ये वाकया हुआ था। तकरीबन 64 के राउंड अबाउट इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें लोग जो है वो मारे गए थे, और इनमें से 33% लोग जो थे वो मिलिटेंट थे। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जनाब जो है वो UG लसवासा, आप कह सकते हैं, स्वासा जो है वो बना है जी। इनका ताल्लुक जापान से है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको पता है इसका हेडक्वार्टर हेग में है, नेदरलैंड में, और इसके जो टोटल जजेस होते हैं वो 15 होते हैं। ये सारे सवाल पूछेंगे, इसके टोटल जजेस की तादाद 15 होते हैं, और हर जज जो है वो 9 साल के लिए मुंतखब होता है। इसका हेडक्वार्टर भी इसने पूछा बार। ECO डिक्लेयर्ड लाहौर इज टूरिज्म कैपिटल फॉर 2027। तो ये जो इश्यू है इसने डिक्लेयर किया जी लाहौर के लिए, लाहौर को इसने डिक्लेयर किया 2027 के लिए कि ये टूरिज्म, यानी यहाँ पे जो इसको करार दिया कि सियाहत के लिए इसको करार दिया लाहौर को 2027 के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आप कह लें कि जो अबूरी आइन आप कह सकते हैं कि जो लागू हुआ था वो 10 अप्रैल 1973 की बात है, और बाकायदा तौर पे जो नाफिज हुआ था वो 14 अगस्त 1973 की बात है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने जनाब जो कुछ विजिट किए हैं जी, जैसे देखें जी बेलारस में गए हैं, मिन्स्क उनका कैपिटल है, बेलारूस या आप इसको बेलारस भी कह सकते हैं। लुकाशेंको आपको पता है इज द प्रेसिडेंट ऑफ द बेलारूस या बेलारस आप इसे कह सकते हैं, मिन्स्क इसका कैपिटल है। 10 से 12 अप्रैल को पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने विजिट किया, जिस तरह से यूके का लंदन में उन्होंने विजिट किया। 12 से 14 अप्रैल को गए। तुर्की में गया जी अंकरा 22 से 24 अप्रैल, ये आपको पता है जी तैयब अर्दगान साहब से जाके मिले हैं जी। तो यूएस से विड्रॉ फ्रॉम लॉस एंड डैमेज फंड में से यूएस से निकल गया। ये कॉप आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो थी क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से ये फंड रखा गया था कि जो गरीब ममालिक हैं तो उनको ये फंड दिया जाएगा। तो यूएसए ने जो है वो ये कहा कि जी मैं हमारे ममालिक में कोई क्लाइमेट का इशू नहीं है, सो मैं इसमें फंड वगैरह नहीं कर सकता, तो वो इसमें से निकल गया। पूछा जाएगा कि यूएसए विड्रॉ हुआ है क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से किस में हुआ है, तो लॉस एंड डैमेज फंड में से जो है वो निकल गया। PSL एडिशन हुआ है, एडिशन हुआ है जी, 10th एडिशन है इस वक्त जो हुआ है पाकिस्तान में 11 अप्रैल से 18 मई 2025 को हुआ है और हो रहा है जी, और 18 मई को इसका फाइनल होगा लाहौर में। और ये 10th एडिशन, इससे पहले 9 एडिशन बाकायदा तौर पे हो चुके हैं। 2015 में PSL पाकिस्तान सुपर लीग बनाया गया था और 16 में इसका पहला एडिशन हुआ था।
तो पीएसएल 2024 का इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता और इसने 3 टाइटल्स अपने नाम किए और इसमें जो मुल्तान सुल्तान था वो हार गया था। फर्स्ट एडिशन इसका 2016 में होता। पोप फ्रांसिस के हवाले से न्यूज है जी, पोप फ्रांसिस जो है वो उसकी डेथ हुई है। पोप फ्रांसिस का नाम पूछा जाएगा तो जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो आप कह सकते हैं जी, बर्गोग्लियो। ये पोप फ्रांसिस है, कैथोलिक चर्च के लिए थे, पोप थे। आपको पता है कि ईसाइयों के 3 ही बड़े तो इनके आप कह सकते हैं कि इनके फिरके हैं, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट्स है, इस तरह से इनका एक है अपना ऑर्थोडॉक्स है। तो सबसे बड़ा जो इनका फिरका है ईसाइयों में वो आप कह सकते हैं कि कैथोलिक है। तो कैथोलिक का जो मरकज है वो वेटिकन सिटी है, दुनिया का सबसे छोटा शहर, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क, जो कि यूएनओ की अभी तक ऑब्जर्वर स्टेट में उसको कंट्री का दर्जा अभी तक नहीं मिला। तो उसके अंदर जो कैथोलिक चर्च, ईसाइयों के चर्च का जो मरकज है वो वेटिकन सिटी में है। और पोप इनका रूहानी पेशवा होता है, आप कह सकते हैं इनका क्या होता है, रूहानी पेशवा को पोप बोलते हैं। ये पोप क्या होता है, इनका रूहानी पेशवा होता है बेसिकली, पोप फ्रांसिस जिसे कहा जाता है। इस तरह से वो हमारे पास दलाई लामा होता है बुद्धिज्म का जो रूहानी पेशवा, इस तरह से पोप जो होता है वो इनका रूहानी पेशवा होता है कैथोलिक चर्च का, जिनका ताल्लुक है ईसाइयों का इनके साथ। तो इनकी डेथ हुई है जी, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। और ये 21 अप्रैल 2025 को इनकी डेथ हुई है, 88 साल की ये एज लेके मरे हैं जी। और ये दिसंबर 1936 में तकरीबन ये पैदा हुए थे। कैथोलिक चर्च के ये रूहानी पेशवा थे ईसाइयों के कैथोलिक चर्च में। इनसे ये तकरीबन 2013 से 2025 तक रहे। इनसे पहले आप याद रखेंगे तो बेनेडिक्ट ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये 2005 से 2013 तक रहे और इनकी डेथ 2022 में हुई है। तो ये इनके चर्च भी आप याद रख सकते हैं। इनके जो मेन जो फिरके हैं वो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट है और इस तरह से ऑर्थोडॉक्स है। सबसे बड़ा जो है इनका फिरका वो कैथोलिक चर्च है, ठीक है जी। तो ये करंट अफेयर थे जनाब, कुछ हमारे पास जो मंथ ऑफ अप्रैल 2025 के हवाले से थे जो मैंने डिस्कस करने थे। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया होगा। आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।